गिलगित में स्कूल जलाने वाले मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान मारे गए, एक पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी। एक और मुश्तबा शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 11 हो गई। हमने डैम की आवाज दी, साथ ही उसकी मुखालफत शुरू हो गई। कल दयामीर में जो इतना पुरसुकून इलाका है, वहाँ पे 12 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनको जला दी गई। डैम बनाने की बात की तो साजिशें शुरू हो गईं। दयामीर जैसे पुरसुकून इलाके में 12 स्कूल जला दिए गए। चीफ जस्टिस ने डैम्स की तामीर को मुल्की बका का मसला करार दे दिया। नन्ही नवासी की जानिब से डैम्स फंड में जमा कराए गए पैसे भी जेब से निकाल कर दिखा दिए। मेरी बेटी आई भी थी अमेरिका से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो उसकी 8 साल बच्ची वो मेरे कमरे में आई, मुझे कहती है नाना आई हैव समथिंग टू गिव यू। दिस एनवेलप शी गेव मी, जिसमें 7,000 मेरा ख्याल 30 रुपए मौजूद है। कहने लगी नाना आई एम गिविंग दिस मनी फॉर द पर्पसेस ऑफ द डैम। वफाकी काबीना के कलमदान इमरान खान के लिए इम्तिहान बन गए। शाह महमूद कुरैशी का वजारत खारजा लेने से इनकार। कप्तान ने स्पीकर कौमी असम्बली बनाने की पेशकश कर दी। शेख रशीद वजीर दाखिला बनने को बज़िद। परवेज खटक भी वजारत दाखिला के ख्वाहिशमंद। मैं इतना सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे जेब नहीं देता मैं किसी से वजारत मांगू। दाखिला के लिए देखिए जो भी खान साहब ने फैसला किया, जो भी फैसला किया, जो भी वजारत आपको दी, आप उस पर इत्मीनान का इजहार करेंगे? मेरा कोई मसला नहीं है। इमरान जहां मुनासिब समझे मुझे लगा दें। शेख रशीद की G4 गरीदा में गुफ्तगू। कहते हैं अवाम ने कप्तान की सोच को वोट दिया है, अगर इस सोच पर अमल ना हुआ तो जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को मरकज में एक वजारत मिलने का इम्कान। मुस्लिम लीग काफ को कोई वजारत नहीं दी जाएगी। चौधरी परवेज इलाही पंजाब असम्बली में स्पीकर होंगे। बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमत का फॉर्मूला तय पा गया। BAP को 5, PTI को 2 और ANP HDP को 1-1 वजारत देने का फैसला। 2 वजारतें आजाद उम्मीदवारों को मिलेंगी। हुकूमत साजी की तैयारी जोर तोड़ जारी। इमरान खान ने पीर को पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। तमाम अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत फूलों की सेज नहीं कांटों का बिस्तर है। फवाद चौधरी का 1 से 1.5 हफ्ते में हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल करने का इंदिया। कौमी असम्बली में 177 सीटें होने का दावा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद। वो सिर्फ अपने 1 किलो गोश्त के लिए पूरी बहन ज़िबा करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान अगर 10 दफा भी दोबारा इलेक्शन लड़ ले, उनका इलेक्शन लड़ने का जीतने का कोई चांस नहीं। खसारे पर काबू पाने के लिए 12 अरब डॉलर्स की जरूरत है। नामजद वजीर खजाना असद उमर का एतराफ। IMF दोस्त मुमालिक या बैरून मुल्क बॉन्ड्स की ऑप्शंस सामने रख दिए। कहते हैं अमरीका पाकिस्तान के चीनी कर्जों के बजाय अपने ऊपर मौजूद चीनी कर्जों की फिक्र करे। हमारे कायद के जाने के बाद, लियाकत अली खान के जाने के बाद इस मुल्क में सिर्फ एक चीज ने राज किया है और वो थी करप्शन, करप्शन एंड करप्शन। जब तक हमने इस करप्शन से अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को साफ नहीं किया तो हम अपने बच्चों को, अपनी पोस्टेरिटी को, अपनी न्यू जनरेशन को कोई मुस्तकबिल देके नहीं जाए। कायद आजम और लियाकत अली खान के बाद मुल्क पर सिर्फ करप्शन ने राज किया। चीफ जस्टिस का मुल्तान बार से खिताब। कहते हैं करप्शन और अकरबा परवरी 2 बड़ी बुराइयां हैं। जब तक मुल्क करप्शन से पाक नहीं होगा, नई नस्ल का कोई मुस्तकबिल नहीं।
कौमी मुफाहमत के नाम पर कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने NRO केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। लाहौर के हल्का N131 में इमरान खान की जीत का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म, साद रफीक की दरखास्त पर फैसला सुना दिया गया। कोहाट में खौफनाक हादसा, मुसाफिर वैन टैंकर से जा टकराई। जहां बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 25 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस बुनेर से कराची आ रही थी। कराची में जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल, नकीबुल्ला केस के मजीद 3 मुल्जिमान की रिहाई का परवाना जारी। साबिक DSP कमर अहमद शेख, SI यासीन और हेड कांस्टेबल खिजर हयात की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। कराची में रेप के बाद कत्ल कायनात केस में पेशरफ्त, गिरफ्तार 4 अफराद को रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्जिमान में मकतूल बच्ची का चचा और कजन भी शामिल। कराची गुलबर्ग में पुलिस की कार्रवाई, 5 टारगेट गिरफ्तार। MQM लंदन का सेक्टर इंचार्ज कामरान पेजर भी शामिल। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड की सजा के खिलाफ दरखास्त की समाअत 8 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात में तामीरी और मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान की ईरानी सफीर से मुलाकात में पेशकश। मेहदी हुनर दोस्त की पाकिस्तानी तिजारत की तजावीज़ का खैर मकदम की यकीन दहानी। कहा, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन से मुस्तकबिल बदल सकता है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यौम शोहदाए पुलिस पर मुल्क भर में तकरीब का एहतमाम। फ़र्ज की राह में जान निछावर करने वालों को कौम का सलाम। आर्मी चीफ ने भी खुसूसी पैगाम में खिराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस के किरदार की तारीफ। अमरीका की जानिब से पाबंदियों पर तुर्की का रद्द-ए-अमल। 2 अमरीकी वजीरों के असासे मुंजमद कर दिए। अमरीकी वजीर कानून और दाखिला पर पाबंदियां भी आए। डेनमार्क में खातून का नकाब उतरवाने की कोशिश, खवातीन में झगड़ा हो गया। पुलिस का दोनों खवातीन पर जुर्माना, एक पर नकाब पहनने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी। इजलास जारी था। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान जलीस, क्या तफसीलात हैं फायरिंग के वाक़े की? जी बिल्कुल, ये दरख्शा का इलाका है, CBO के करीब, जहां पर वाक़या सियासी जमात का दफ्तर है। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने यहां पर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद जो है वो मुल्जिमान फरार हुए। तमाम ये जो दफ्तर है, ये यहाँ पर वाक़े के वक्त जो है वहाँ पर मीटिंग जारी थी, लेकिन वाक़े के नतीजे में कोई भी जानी नुकसान पेश नहीं आया है। जबकि वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है और जाए वक़ूअ से पुलिस ने जो है वो 30 बोर पिस्तौल के 3 खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। अतराफ में जो CCTV कैमरे नस्ब थे उनकी भी फुटेज हासिल की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब यहाँ पर जो है वो सियासी जमात की जानिब से यहाँ मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा था। मीटिंग जो है वो बाकायदा तौर पर उसका आगाज नहीं हुआ था। यहाँ पे लोग जमा थे, लेकिन मुल्जिमान, एक मोटरसाइकिल पे 2 मुल्जिमान सवार थे जिन्होंने फायरिंग करी है। दफ्तर पर फायरिंग की जो है वो गोलियों के 3 निशानात हैं। गोली जो है वो दफ्तर के शीशे को तोड़कर अंदर दाखिल हुई है, लेकिन कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस की भारी नफरी जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है। जी अच्छा फैजान, ये बताएगा कि इस वक्त मजमूई तौर पर शहर में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल कैसी है?
जी बिल्कुल, इसके अलावा जो है वो शहर में मजमूई तौर पे अमन अमान की सूरत हाल काफी बेहतर है। आज जो है वो पुलिस की जानिब से योम शोदा मनाया जा रहा था और इसी मुकाम पे जो है वो आज मरकजी तकरीब भी कराची पुलिस की जानिब से जो है वो उसका इनेकाद किया गया था, जिसमें IG सिंध यहाँ पर मेहमान खुसूसी थे। इसीलिए इस अतराफ में जो है वो सिक्योरिटी की काफी सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद यहीं पर ये वाकया पेश आया है। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फायरिंग करके यहाँ पर फरार हुए हैं। जिक्रिया हुसैन है जो कि यहाँ पर सियासी जमात के उहदेदार हैं, जिनकी सरबराही में यहाँ पर मीटिंग का इनेकाद किया गया था। बहुत शुक्रिया फैजान जलीस, इस वाक़े की तफसील से बता रहे थे। एक और बड़ी खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तलब कर लिया है। तमाम अरकान को इजलास में शिरकत की यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। अहम खबर आपको देंगे, दिन 2 बजे इजलास तलब किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तलब कर लिया है। तमाम अरकान को इजलास में शिरकत को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद, क्या तफसीलात हैं? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पीर की दोपहर 2 बजे एक अहम इजलास तलब किया है। 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट को इसमें शिरकत की दावत दी गई है और कहा गया कि तमाम अरकान पार्लियामेंट जो है वो अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। इस इजलास के दौरान तमाम तर अब तक की होने वाली जो पेशरफ्त है उसके हवाले से भी आगाह किया जाएगा। उसके अलावा आंदा जो हुकूमत बनने जा रही है उसके हवाले से तमाम तर अगला लाहे अमल दिया जाएगा, ताकि जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो प्लान दिया गया है उस पर उसको अमली जामा पहनाने के लिए तमाम अरकान पार्लियामेंट मिलजुल कर अपना अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, तफसीलात बता रहे थे। पीर की दोपहर 2 बजे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत साजी के मामले पर बलूचिस्तान बाजी ले गया। बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत का फार्मूला तय पा गया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तहरीक इंसाफ, ANP, BNP और HDP की